दिल्ली में इस बार बदलाव चाहिए। हाँ जी, बदलाव के रूप में किसको देखना चाहते हैं? बीजेपी को देखना चाहते हैं। बार बीजेपी से क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद है वो देखो काम सबका अच्छा कर रही है, तो वो मोदी सरकार जी काम काम कर रहे हैं अच्छा। और नालियाँ जो हैं पूरी जाम हो रखी हैं। नालियों को तो यमुना जी इतनी गंदी हो रखी है, पानी निकालेंगे कहाँ ये? अब पानी नालियों को कहाँ जा रहा है? यमुना जी पे जा रहा है पानी, ये निकालेंगे कहाँ? पूरी तो यमुना जी भर गई है, कर दिया वो सत्यानाश। तो ये आपको सीवर भरे पड़े हैं, नाली भरी पड़ी है, रोड इतने खराब हैं। रोड पे क्या है, सीवर का पानी बह रहा है, गलियां नाली सारी भरी पड़ी हैं, रोड में खड्डे इतने हैं। यहाँ से जाओ कौंडीपुर से भट्ट भट्ट भट्ट, उधर से आओ भट्ट भट्ट भट्ट, उधर मोदी विहार चले जाओ भट्ट भट्ट भट्ट, इतने सारे खड्डे हैं। केजरीवाल जी तो कह रहे थे कि लंदन पेरिस जैसी सड़कें हमने दिल्ली में बनवा दी। बता रहा हूँ जैसी है वैसे आपको बता दिया। आप फ्रीबीज इसीलिए ला रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपने काम नहीं किया है। आपकी सरकार में पॉलिसी मेकिंग में आपके वहाँ पे लोगों की कमी है। मैं चाहूंगा कि आप जो हमारा फीस है माफ करो, मेट्रो टिकट माफ करो, फ्रीबीज के जगह आप मुझे पॉलिसी बनाओ कि एक स्कॉलरशिप दो। ऐसे दिल्ली में कितने स्कूल कॉलेज है, उनकी जगह स्कॉलरशिप लाओ। आप महिलाओं को जो आप 2100 रुपए दे रहे हो, बस फ्री कर दिया, सब कुछ फेयर कर दिया। सर कोई भी दिल्ली के जो ये बसेस हैं, क्या वो अपना रिकवर कर पाती हैं? मतलब जो लॉस में चल रही है सारी व्हीकल्स इन्हीं फ्रीबीज की वजह से। फिर आप इनकी जो फ्रीबीज है, ये मैं उनके सख्त खिलाफ हूँ। चिल्लाते तो सबका नाम है, पर आता मोदी है सिर्फ। मोदी है सिर्फ। और दिल्ली में कहाँ आ रहे हैं मोदी? दिल्ली में तो केजरीवाल चल रहा था, पर अभी नहीं चल सकता। नोएडा बोलना ज़्यादा प्रेफर करूंगा दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली की दुर्दशा बेकार कर। क्या नाम हुआ काका? मेरा नाम है रामकिशन, ब्लॉक 25 त्रिलोकपुरी। अच्छा, त्रिलोकपुरी के रहने वाले हैं। हाँ, तो क्या समस्या है आप? समस्या ये है कि देसी के ठेके सब बंद हो गए, इसे खुलवाने चाहिए। देसी के ठेके सारे बंद हो गए। हाँ, किसने बंद कर दिए? अरे पता नहीं केजरीवाल ने करे, किसने करे, मुझे पता नहीं। केजरीवाल ने बंद कर दिया। हाँ, इसे खुलने चाहिए भैया। हम गरीब आदमी भाई 50 रुपये गुजार कर मैं 120 का क्वार्टर नहीं ले सकता हूँ। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? हमारी 77 साल की उम्र है। 77 साल की उम्र है। और आपकी समस्या जो है वो देसी ठेके बंद हो गए। हाँ, वो देसी ठेके खुलने चाहिए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? केजरीवाल जिम्मेदार है। केजरीवाल जिम्मेदार है। हाँ, क्या बोलना चाहोगे केजरीवाल? मैं ये कहता हूँ भैया ठेके खुलवा दो, हम बड़े परेशान हैं भैया, देसी पीने वाले हम। मैं 60 सालों को पीते हैं, 60 साल। 60 साल से पी रहे हैं? हाँ जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो 60 साल से पी रहे हो, आज तक कोई परेशानी नहीं हुई? परेशानी हैं? काम सरकार से क्या कहना चाहते हो? सरकार से ये कहना चाहते हैं भैया देसी ठेके खुलने चाहिए। जब चुनाव आ रहा है भाई, चुनाव में जीतना, हम झाड़ू को मोड़ लगाते हैं। झाड़ू पे मुहर लगा। हाँ, ठेके खुलवा देंगे अगर झाड़ू वाले तो वोट दोगे? हाँ बिल्कुल देंगे, 100% देंगे। अच्छा, ठेके नहीं खुलवाए तो नहीं खुलवा वोट दे देंगे, फिर देंगे। दे दोगे झाड़ू वाले को? हाँ हैं? हाँ क्या दारू के लिए वोट दोगे? हाँ, झाड़ू। अच्छा, क्या आपको क्या लगता है केजरीवाल दारू की वजह से जीतते हैं? नहीं नहीं, ऐसा है, ये इनके मुख्यमंत्री है ना दिल्ली का, जो ठेके बंद साथ दिल्ली में बंद हुए, भैया ऐसे खुलवाने चाहिए भैया। अरे इंग्लिश के ज्यादा खुलवा दिए ना। इंग्लिश की ज़्यादा हो गए, देसी गरीब आदमी 100 रुपये कहाँ से लाएगा? अब मैं रिक्शा चलाने वाला था, तो इसी चक्कर देसी ठेके खुलने चाहिए। देसी ठेके खुलने चाहिए। रिक्शा चलाते हैं? हाँ, अच्छा मैं बैटरी रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, बैटरी रिक्शा चलाते हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो है केजरीवाल जी को वोट देंगे? हाँ जी, कैसे हाँ। ठेके नहीं खुलवाए तो? नहीं, उनको फिर भी दूंगा। अच्छा, फिर भी देंगे? हाँ। अच्छा, दारू के लिए वोट देंगे? दारू के लिए नहीं अरे अभी तो आपने यही कहा। भाई, ऐसा है हमारा क्या, सब पब्लिक का भला है। जो आजकल क्या संतरा बहुत चल रहा है, ये बीमारी करता है संतरा, घटिया दारू। करो। क्या नाम हुआ भाई? मेरा देवा नाम है। अच्छा, देवा भाई क्या कह रहे थे? ये वो दारू की बात कर रहे हैं, ये जो 50 रुपए का आता है, ब्लैक से बेचते हैं दल्लूपुरा में, कहीं लोकल एरिया में। अच्छा, ऐसे नहीं मिलता है? ऐसे नहीं मिलता है। अच्छा अच्छा, बाबा बोल रहे हैं कि दारू के ठेके खुलवाने चाहिए, सही है? नहीं भाई, गलत है। गलत है, ब्लैक से गलत है। ब्लैक से गलत है और ठेके खुल जाए तो? भाई सरकारी ठेका तो चल रहा है दिल्ली में अभी फिलहाल एक आध। देसी सब बंद हो गए। हाँ, देसी बंद ये होने, कह रहे हैं देसी ठेके खुलने चाहिए ना? नहीं देसी बंद होने चाहिए भाई। अरे देसी से नुकसान कितना ये नहीं देख रहे हो? ताऊ कह रहे हैं देसी बंद हो जाना चाहिए। देसी ठेके खुलने चाहिए भैया। मैंने हाथ जोड़ के निवेदन है, केजरीवाल जी खुलवा दो। केजरीवाल जी से चाचा के हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ देसी ठेके आप खुलवा दे, क्योंकि इन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि दिल्ली के अंदर अंग्रेजी शराब बहुत महंगी है और ये रिक्शा चलाते हैं और ये 100 रुपये का पौवा नहीं ले सकते हैं, इसलिए इन्हें नारंगी जो है ब्लैक में यहाँ से त्रिलोकपुरी से ख़रीदना पड़ता है। तो इस वजह से केजरीवाल जी सुन लीजिए, आपकी जनता कह रही है कि आप देसी शराब के ठेके अगर नहीं खुलवाएंगे तो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि चाचा को महंगा पड़ रहा है। 50 रुपये का संतरा चाहिए इनको और वो इन्हें ब्लैक में लेना पड़ रहा है, जो कि इन्हें महंगा पड़ रहा है। हाँ, वो दारू गलत दारू भूख को मारती है,
लीवर में कमी आती है उसको पीने से। वो संतरा भूख को मारता है, अच्छा, संतरा भूख को मार देता है। हाँ। अच्छा, तो इसी कारण देसी ठेके खुलने चाहिए। संतरा भूख को मार देता है, इस वजह से देसी ठेके खुलने चाहिए। पर मैंने आज तक तो सुना है कि देसी को ही शायद संतरा कहते हैं, कि संतरा अलग होता है। क्या कह रहे हैं, इधर आइए ना थोड़ा। क्या नाम हुआ, क्या नाम हुआ? बालकराम नाम है, बालकराम। बालाग्राम जी, बताइए क्या बोल रहे थे? देसी अलग है, संतरा अलग है। संतरा जो हरियाणा का है, देसी है दिल्ली की। अच्छा, क्या लग रहा है केजरीवाल जी आएंगे इस बार? नहीं, हम तो बीजेपी को देते हैं वोट, हम तो बीजेपी को देते हैं, कह रहे हैं बीजेपी को देते हैं। हाँ जी, बीजेपी को देंगे वोट अब भी। पर चाचा तो कह रहे हैं कि अगर देसी ठेके अगर केजरीवाल जी खुलवा देंगे तो वोट देंगे उनको। नहीं, हम तो बीजेपी को ही देंगे सर, चाहे हार है चाहे जीते, वो बीजेपी को देंगे। अच्छा, दो मिनट रुकिए ना, थोड़ा बात हो जाएगा। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के ही रहने वाले हम तो। दिल्ली के रहने वाले हैं। क्या क्या विकास हुआ है पिछले 10 सालों में केजरीवाल जी के सरकार में? नहीं, विकास तो हुआ है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हुआ है। काम तो काम ही हुआ है। काम तो देखो चलता फिरता रोड काम हो रहा दिल्ली है। में कहाँ रहते हैं? ब्लॉक 32 में। 32 में। हाँ, सड़कों और नालियों की क्या स्थिति है? बहुत खराब है जी, इस टाइम बहुत हालत खराब है। आप देख के त्रिलोकपुरी में जाकर देखोगे एक बार, तो जाकर देखो तो त्रिलोकपुरी की हालत इतनी खराब है, पूछो मत। लैट्रिन बह रही है गलियों के अंदर, क्या बह रही है? लैट्रिन बह रही है गलियों के अंदर, न गलियों के अंदर। तो जाके कभी विधायक से नहीं कहा कि हाँ ये समस्या है? विधायक सुनते ही नहीं है। विधायक सुनते ही नहीं है। हाँ, सुनते ही नहीं है, क्या करें। तो दिल्ली में इस बार बदलाव चाहिए। हाँ जी, बदलाव के रूप में किसको देखना चाहते हैं? बीजेपी को देखना चाहते हैं इस बार। बीजेपी से क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद है वो देखो काम सबका अच्छा कर रही है, देखो मोदी सरकार जी काम कर रहे हैं अच्छा लोगों के लिए। अच्छा, मोदी की गारंटी पे भरोसा है आपको? जी, हाँ? कितना भरोसा है मोदी की गारंटी? भरोसा है, देखो काम करके दिखा रहे हैं आदमी को, पब्लिक को दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, हमें भी दिख रहा है। मोदी जी के एक दो काम बता देंगे कि क्या करा है? देखो उन्होंने सब काम, देखो रोड देखो सब कुछ रोड बनाया उन्होंने, बढ़िया करके बढ़िया रोड बनाया उन्होंने। और विकास देखो कितना अच्छा कर दिया, पब्लिक के लिए भी सुविधा कर दी है, ऑनलाइन सारा काम कर दिया है। केजरीवाल जी जो हर जगह ठेके खुलवा रहे थे, वो क्या सही बात थी? गलत थी वो, उसमें देखो सब छोटे बड़े सब बच्चे बिगड़ने गई उससे गए। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे एक लड़की है सर। स्कूल जाती है? हाँ जी, हॉस्टल में पढ़ती है मेरी लड़की। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे हर जगह ठेके खुल रहे हैं तो आजकल बच्चे भी पीना शुरू कर दिए हैं। उसी गलत है ना वो चीज़, तो गलत है भाई। जहाँ ठेका खुलना चाहिए वहाँ खुलना चाहिए, ज़्यादा पब्लिक सिटी में ज़्यादा क्यों खोलो? बिलोकों में खोल लो, तुम गलियों में खोल लो। हवा तो 90 का आता है ना। बिजली पानी की क्या सुविधाएं हैं आपके क्षेत्र में? अच्छी है सुविधा, पानी बिजली पानी की सुविधा तो अच्छी है हमारी। फ्री मिलती है? हाँ जी, हाँ जी। पर फिर भी आप कह रहे हैं केजरीवाल को वोट नहीं करेंगे। केजरीवाल का काम जो है, उन्होंने जो काम करे हैं, जो उन्होंने दारू वारू का जो घपला करा उन्होंने बहुत ज़्यादा। क्या नाम हुआ आपका? संजय संजय जी, कहाँ के रहने वाले हैं? त्रिलोकपुरी। त्रिलोकपुरी के रहने वाले हैं। क्या लगता है इस बार केजरीवाल जी सरकार में आएंगे? ये तो वक्त बताएगा जी कौन आएगा, लेकिन फिलहाल तो खड्डे इतने हैं, नाली भरी पड़ी है, सीवर भरे पड़े, बहुत गंदगी हो रखी है त्रिलोकपुरी में। त्रिलोकपुरी में बहुत समस्या है। त्रिलोकपुरी में कहाँ रहते हैं? 32 ब्लॉक। 32 ब्लॉक। अच्छा, 32 ब्लॉक में रहते हैं। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने पिछले 10 वर्षों में कितनी विकास करी है? बता तो दिया आपको, सीवर भरे पड़े हैं, नाली भरी पड़ी है, रोड इतने खराब हैं। रोड पे क्या सीवर का पानी बह रहा है, गलियां नाली सारी भरी पड़ी हैं, रोड में खड्डे इतने हैं, यहाँ से जाओ कौंडली पुल से भट्ट भट्ट भट्ट, उधर से आओ भट्ट भट्ट भट्ट, उधर मोदी विहार चले जाओ भट्ट भट्ट भट्ट, इतने सारे खड्डे हैं। केजरीवाल जी तो कह रहे थे कि लंदन पेरिस जैसी सड़कें हमने दिल्ली में बनवा दी। बता रहा हूँ, जैसी है वैसे आपको बता दिया, जैसी है आपको बता दिया। एक चाचा हमको मिले थे, कह रहे थे कि केजरीवाल सारा देसी ठेका बंद करा दिया, दिल्ली में ब्लैक में बिकवा रहा है। हम तो दारू पीते नहीं ना, हमें मालूम दारू के बारे में। शराब शुरू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बंद होनी चाहिए। देखो जी, नशे की चीज़ तो चलती रहेगी, लेकिन उसके लिए कड़ा शासन होना चाहिए कि बाहर बंदा कोई ना पिए, अपने घर में जाके पिए। अच्छा, एक बारी यहाँ पे सामने एक बार जूम करना आप, एक बारी सामने। ये स्कूल है ना? हाँ। सरकारी स्कूल है ये? हाँ। यहाँ सरकारी स्कूल के बाहर आप जब भी चले जाओगे, ये न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन के पास सरकारी स्कूल है। यहाँ पे अभी मैं आ रहा था उधर से तो देख रहा था लोग चरस पी रहे हैं बाहर, गांजा पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। कोई तो कानून की उसकी बात है, कानून को अपना थोड़ा डंडा करना चाहिए ना, बाहर क्यों पी रहे हैं लोग बाग? ये तो कानून का ढीला है ना इसमें। ये किसकी गलती है? ये तो कानून की गलती है। जिनकी ड्यूटी अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते, वे जो पी रहा ले के जाओ, पकड़ के सालों को मारो 4 डंडे। अच्छा, करते ही नहीं है, जो मर्जी जो भी करने लग जाता है। अच्छा, आपने कभी देखा है कि यहाँ छोटे बच्चे वगैरह भी नशे करते हैं क्या? सब नशे में तो हिंदुस्तान सबसे आगे हो रखा है। आपको पता है जो दुकान हिंदुस्तान नशे में सबसे आगे हो रखा है। अच्छा, हाँ जी, क्या कह रहे थे भाई साहब? मर्जी वही पीने लग जाता है। अच्छा,
अच्छा एक बात बताओ, केजरीवाल जी क्या वापसी करेंगे इस बार दिल्ली में? ये तो वक्त बताएगा जी कौन वापसी करेगा और कौन नहीं करेगा। अच्छा, बदलाव का मूड लग रहा है जनता का? ये जनता तय करेगी ना 8 तारीख। हाँ तो 8 तारीख को पता चल जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, भी कहने से क्या फायदा। अच्छा, मोदी जी से उम्मीदें हैं? मैंने क्या कहा, जो काम सही करेगा अपने आप आ जाएगा। ना लाल है, बाकी मैं इतना कह सकता हूँ ना हम बीजेपी की बुराई करेंगे ना केजरीवाल जी की बुराई करेंगे, पर बस दो लाइनों में दो ही बातें करूँगा मैं। पर जनता का मूड इस बार ठीक नहीं है। जनता का मूड इस बार ठीक नहीं है दिल्ली में? किसको वोट दे, मैं नाम नहीं लूँगा किसी को, पर जिसका चांस है तो चांस है। एक बात बता देना, एक सवाल का जवाब देते हैं। बदलाव की चाह दिल्ली वाले रख रहे हैं इस बार? है? बदलाव की उम्मीद रख रहे हैं दिल्ली वाले? हाँ रख रहे हैं, रख रहे हैं। समदारों को इशारा क्या काफी। नाम हुआ आपका? मेरा नाम ऋषभ पासवान। अच्छा ऋषभ भाई, क्या करते हैं आप? मैं अभी स्टूडेंट हूँ 10th का। अच्छा, 10th का स्टूडेंट है। स्कूलों में पढ़ाई की क्या व्यवस्था है? हमारे तो प्राइवेट स्कूल है, तो प्राइवेट स्कूल के आपको पता है जिसकी जितना अच्छी फीस उसको उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूलों में आपको एडमिशन नहीं मिली क्या? नहीं, गवर्नमेंट में हमने ध्यान नहीं दिया, अब पैसा था तो प्राइवेट में अप्लाई कर दिया। पैसा बहुत है। हाँ हाँ, पैसा बहुत है। दिल्ली में आपको क्या लगता है कि पिछले 10 वर्षों में क्या विकास हुआ है? देखिए, विकास को तो लेकर नहीं करेंगे, लेकिन जो अभी आप बात कर रहे थे सरकार की, कोई शराब बंद करना चाहिए, सिगरेट बंद करना चाहिए, उसके हिसाब से जो पता है गली के बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे करीब 10-11 साल के दुकान पे जाते हैं कि भैया हमें ये दे दो, हमें ये दे दो। जो नाम बता दो ना थोड़ा, क्या बोलते हैं? जैसे सिगरेट हो गई, छोटी गोल्ड दे दो, फ्लैग दे दो, जाके ये साफ बोल। हाँ, क्या बोलते हैं? भोला खाते हैं, भोला। क्या होता है? आती 2 रुपए की पुड़िया, उसमें होता क्या है? बोला। ब्लैक कलर का कुछ होता है उसमें, अच्छा, ब्लैक कलर का कुछ होता है, पदार्थ होती है वो, नशीली पदार्थ होती है। उससे क्या होता है आपको पता है? उससे नशा होता है। अच्छा, नशा होता है। तो मतलब सरकार को ऐसा कर सकती है कि 18+ जो है उसको प्रोवाइड करवाए दुकान पे कोई भी जाता है ना, भैया ये दे दो ये दे दो, तो उसको आराम से मिल जाता है, वो कोई उसमें दिक्कत नहीं होती। क्यों नहीं होती दिक्कत? इसका रीज़न पता है आपको? क्योंकि दुकान वालों को अपना चलाना है बिजनेस, जो भी आएगा वो तो सामान देंगे ही, लेकिन इस पर भी एक रोक लगनी चाहिए कि कोई भी बच्चा आए तो उसका फेस देख के, जैसे कोई बड़ा बच्चे से मंगा रहा है सामान, तो एक दिन उसे भी आदत लग जाएगी उस सामान की। अच्छा एक बात बताएं, आप तो यहीं के रहने वाले हैं, यहीं पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो आपके गली मोहल्ले का जो माहौल क्या चल रहा है कि इस बार लोग क्या कह रहे हैं कि केजरीवाल जी को लाएंगे या इस बार बदलाव के रूप में मोदी जी को देखना चाहते हैं, क्या लग रहा है? नहीं, इस विषय में चिल्लाते तो सबका नाम है पर आता तो मोदी है। आता तो क्या बोल रहे हो? चिल्लाते तो सबका नाम है पर आता मोदी है सिर्फ। अच्छा, आता मोदी है सिर्फ। पर दिल्ली में कहाँ आ रहे हैं मोदी? दिल्ली में तो केजरीवाल चल रहा था पर अभी नहीं चल सकता। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक। अभिषेक भाई, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हाँ इस बार मोदी जी आएंगे? हर बार का है, ऐसा नहीं है। अभी केजरीवाल ने बोला है कि वो मतलब जितने भी हैं वो रिवर हमारी जितनी भी गंदी हो रखी है, गंगा जी गंदी, यमुना जी गंदी हो रखी हैं, उन्होंने इंटरव्यू में अपना साफ साफ बोला है कि जब तक हम इन्हें साफ़ ना करवाएं तब तक आप वोट मत देना। तो आप लोगों को अगर वोट देना है तो आप जाओ पहले यमुना जी को देखो, हाँ यमुना जी साफ़ हुई हैं तो केजरीवाल को वोट दो। जो वो बोला है अगर वो पूरा करता है तो उसको वोट दे सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ दिक्कतें हैं। जैसे उसने 10 साल से बहुत सारे प्रॉमिस करे हैं बट उसने कुछ पूरे नहीं करे हैं, तो उसमें भी दिक्कत है, नहीं उसमें कर नहीं सकते हम। अच्छा एक बात बताओ, यमुना की तो छोड़ दो, आप अपनी गली मोहल्ले की बात बताओ कि सड़कों की क्या परिस्थिति है और नालियों की क्या परिस्थिति है? देखिए सड़कें हैं तो वो तो सही हैं। अभी मैं आपको एक हफ्ते पहले का बता रहा हूँ। मेरा घर ये रहा और 10 कदम पे पापा मेरे बाइक से आ रहे हैं, बाइक से स्लिप होके गिर गए वो। पता है रीज़न क्या है उसका? हल्की सी बारिश हुई थी, रोड पे कीचड़ था, कीचड़ में बाइक स्लिप हुई, पापा फ्लैट। और नालियाँ जो हैं पूरी जाम हो रखी हैं। नालियों का तो यमुना जी इतनी गंदी हो रखी है, पानी निकालेंगे कहाँ ये? अब पानी नालियों का कहाँ जा रहा है? यमुना जी पे जा रहा है पानी, ये निकालेंगे कहाँ? पूरी तो यमुना जी भर गई है, कर दिया वो सत्यानाश। आपका नाम क्या हुआ भाई? सर अतुल नाम है मेरा। क्या करते हैं आप? सर मैं जर्नलिज्म का ही छात्र हूँ, इसीलिए। हाँ। तो क्या दिल्ली इलेक्शन में आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार क्या लग रहा है केजरीवाल जी वापसी कर रहे हैं? सर दिल पे पत्थर रख के बोलना पड़ेगा, वापसी तो वही करेंगे, क्योंकि ये जो रेवड़ियाँ हैं, फ्रीबीज़ हैं, ये साफ साफ आप इशारा कर सकते हैं कि पॉलिसी मेकिंग इनकी फेलियर रही है। फ्रीबीज इसी का है। आप अगर फ्रीबीज दे रहे हो किन कारणों की वजह से दे रहे हो? आपकी पॉलिसी फेलियर है। जैसे कि भाई ने बोला यमुना सुरक्षित, यमुना तो उनकी साफ़ नहीं हुई। इसके लिए अब मैं स्टूडेंट हूँ, अब इन्होंने बोला कि अगर आप लाते हो हमें सरकार में तो हम मेट्रो का कंसेशन माफ़ करेंगे। तो आप इतने साल से दिल्ली में हो, आपको इतने टाइम पे ख्याल नहीं आया,
तब आप क्या कर रहे हो? फ्रीबीज आप बांट रहे हो, 2100 वुमेन है। अब अगर एक एज ए टैक्स पेयर भी अगर देखें हम, तो ये जो पैसा है आप फ्रीबीज दे रहे हो, कहाँ से दे रहे हो? हमारे टैक्स के पैसे से ही जा रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि रेवड़ियाँ जो हैं सबसे पहले इनको बंद करें। टैक्स पेयर का पैसा है, तो मैं चाहूँगा कि एक पॉलिसी आए जिसके पॉलिसी के तहत मेरे को कम से कम उसका स्कॉलरशिप तो मिले। अगर मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, तो मैं मेट्रो का टिकट अफोर्ड कर लूँगा। या मेट्रो के प्राइसेस कम करिए, ये करिए आप, या कनेक्टिविटी नोएडा मेट्रो तक पूरी बढ़ाइए। जो नए टिकट हैं उसको आप टिकट क्या कर रहे हो? एक तो आप फिर आप डीएमआरसी का एक तरीके से इन्होंने वो टिकट ही ख़त्म कर दिया है। नए नए कार्ड आ गए हैं, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, पेटीएम है, ये सब बढ़ रहा है। आप उसकी समस्याएं लाइए। तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि एक बार दिल्ली में इस बार पलटे सत्ता, बीजेपी आए। बीजेपी ने अभी एक GNCTAD बिल लाया है जिसकी वजह से उन्होंने ये कहते हैं कि VK सक्सेना जी जो गवर्नर रहे थे, उन्होंने उनसे पावर अब छीन के पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, पुलिस के हाथों में। तो अब यही ये दर्शाता है कि आप एक तरीके से जो एक थे डमी, आपने लिगर स्कैम किया, महल बनवा लिया अपने लिए, ये सब चीज़ें तो एक तरीके से नैरेटिव भी हैं। लेकिन यही चीज़ें मैं चाहूँगा कि दिल्ली में पलट हो। लेकिन शीश महल की बात कर रहे हैं। हाँ, शीश महल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और लेकिन मैं ये भी चाहूँगा कि इस बार दिल्ली में पलट हो, क्योंकि मैं न्यू अशोक नगर में रहता हूँ, मैं बाहर से पढ़ने आया हूँ। कोई अगर मेरे से कहता है कि आप दिल्ली में कहाँ पढ़ते हो, तो उसको अगर आपको समझाना पड़ रहा है दिल्ली में न्यू अशोक नगर है, बॉर्डर के बीच में यूपी में रह रहा हूँ, मैं नोएडा बोलना ज़्यादा प्रेफर करूँगा दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली की दुर्दशा बेकार कर दी। न्यू अशोक नगर तो दिल्ली के अंदर ही आता है ना? सर, आता दिल्ली के अंदर ही है। अगर मैं मीडिया से जो भी लोग देख रहे हैं, RRTS खुलने से पहले कौन जानता है न्यू अशोक नगर को? डंपिंग यार्ड बना रखा है इधर, कौन जानता है न्यू अशोक नगर? RRTS बनने से पहले न्यू अशोक नगर को कौन जानता है? मैं बाहर से आया हूँ पढ़ने के लिए, महाराजा अग्रसेन कॉलेज में छात्र हूँ। लेकिन आप ही ये बताइए कि अगर यहाँ पर में रोड क्लॉग हो जाता है, पानी भर जाता है, अब आप फ्रीबीज बांट रहे हो ताकि आपकी पॉलिसी यहाँ पर आप तरीके से कुछ इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हो, पॉलिसीज़ आपकी फेलियर रही हैं, इसकी वजह से आप फ्रीबीज बांट रहे हो। तो मैं ये चाहूँगा कि इस बार पावर पलटे। बट अफसोस है कि फ्रीबीज में लोग अपना पहला फ़ायदा देखेंगे, इसके वजह से वापस से आम की। आपको क्या लगता है एज ए स्टूडेंट या एज ए यूथ, आपको क्या लगता है कि फ्रीबीज जो भी पार्टियां दे रही हैं उसको बंद करके पॉलिसीज़ पे काम करने चाहिए? बिल्कुल सर, आप फ्रीबीज इसीलिए ला रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपने काम नहीं किया है। आपकी सरकार में, पॉलिसी मेकिंग में आपके वहाँ पे लोगों की कमी है। मैं चाहूँगा कि आप जो हमारा फ़ीस ये माफ़ कर रहे हो, मेट्रो टिकट माफ़ कर रहे हो, फ्रीबीज़ की जगह आप मुझे पॉलिसी बनाओ कि एक स्कॉलरशिप दो। ऐसे दिल्ली में कितने स्कूल कॉलेज है, उनकी जगह स्कॉलरशिप लाओ। आप महिलाओं को जो आप 2100 रुपये दे रहे हो, बस फ्री कर दिया, सब कुछ फेयर कर दिया। सर, कोई भी दिल्ली के जो ये बसेस हैं, क्या वो अपना रिकवर कर पाती हैं? मतलब जो लॉस में चल रही है सारी व्हीकल्स इन्हीं फ्रीबीज़ की वजह से। फिर आप इनकी जो फ्रीबीज़ है, ये मैं उनके सख्त खिलाफ हूँ। अगर मैं एक चीज़ बदलाव करना चाहूँगा दिल्ली में, तो यही है कि फ्रीबीज़ को बंद करिए। लेकिन वही बात है, लोग थोड़े सेल्फिश है और आएगा फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार। इस बार बदलाव की मांग है? हाँ, मांग तो है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि आएगी तो आम आदमी पार्टी की सरकार ही। और दिल्ली के लोग भी चालाक हैं। बीच में फ्रीबीज वाले आ जाए। हाँ, बीच में दिल्ली के लोग चालाक है ना, वो स्टेट में दिल्ली को में आम आदमी पार्टी को लाएंगे, लेकिन सरकार सेंट्रल में बीजेपी की ही लाएंगे। हाँ, ये चीज़ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो युवाओं की सोच आपने सुनी कि लोगों का कहना है या युवाओं का कहना है कि ये जो आप हमें स्कॉलरशिप दे दो, भले ये मेट्रो का फ़ी आप जो है मेट्रो का जो फेयर है वो कम ना करो। बाकी जो है युवाओं की सोच को हम सलाम करते हैं कि आज से वो ये सोच रहे हैं कि हमें फ्री की चीज़ें मत दो, आप मुझे एक नीति बना के दो, आप मुझे जो समस्या है उसका समाधान करके दो फ्री के बजाय। बाकी दिल्ली की जनता इस बार क्या सोच विचार रख रही है, आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हो। और ऐसी तमाम छोटी बड़ी न्यूज़ अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल ऑल इंडिया न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।